विषय ऐसा है कि समाज में एक ऐसी अवधारणा डॉक्टर अंबेडकर के लिए स्थापित कर दी गई है कि डॉक्टर अंबेडकर शायद दलित चिंतक थे या वंचित समाज के चिंतक थे, या आज कहते हैं लोग पीडीए के चिंतक थे। बहुत अच्छी बात है, ये आपको भ्रम है। मैं इस भ्रम को तोड़ना चाह रहा हूं। अक्सर चर्चा में ये आता है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न बहुत दिन बाद मिला। या डॉक्टर अंबेडकर एक सामाजिक चिंतक थे, समाज के बारे में चिंता करते थे, या बहुत जब उसको एलोबरेट करते हैं, बड़ा करते हैं, तो ऐसी आवाज आती है कि शायद डॉक्टर अंबेडकर विधि के बहुत बड़े जानकार थे, बैरिस्टर थे। लेकिन एक वस्तु आप खो जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के पास अनेक विषयों में डिग्री रही है और जो उनका डॉक्टरेट था वो अर्थशास्त्र में था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे समाज को जब चिंतन किया तो विविध तरीके से किया। उन्होंने उसमें सामाजिक चिंतन जब उन्होंने किया तो उसमें अर्थ भी जोड़ा, और अर्थ जोड़ने का अभिप्राय है, मैं तो बहुत हद तक जाके ये भी कहने के लिए तैयार हूं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए अर्थव्यवस्था पे चलने का हम अगर 50% भी हम चल जाएं तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था आज से कई गुना ज्यादा मजबूत हो सकती है। वो एक अलग विषय है। लेकिन हम सामाजिक चिंतन की जब बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, डॉक्टर अंबेडकर की प्रस्तुतिकरण इस तरह से होती कि शायद वंचित समाज और दलित समाज का और आरक्षण दिलाना मात्र तक उनकी सेवा रही है। ऐसा नहीं है। हिंदू कोड बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहला, किसके लिए था? समाज की महिलाओं के लिए था, हिंदू समाज की महिलाओं। और मैं उस काल की बात कर रहा हूं जबकि यूरोप के अनेक देशों में उस समय महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, जिस समय डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात की चिंता व्यक्त की। अभिप्राय डॉक्टर अंबेडकर की प्रस्तुति इस ढंग से की जाती है कि शायद वो हिंदू धर्म के विरोधी थे या वो हिंदू धर्म के प्रति नाराज थे। वो अभी बात नहीं थी। ये बात ठीक है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 के आसपास ये कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू मरना नहीं चाहता। लेकिन संविधान उन्होंने 49 में लिखा, 47 से 49 के बीच में, और 54 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसको मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं क्योंकि हर आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उससे बड़ा ग्रंथ और उसके लिए उससे ज्यादा बड़ा मार्गदर्शक आपके लिए कोई नहीं हो सकता। संविधान की रक्षा करने के लिए आप
प्रतिबद्ध हैं तो क्यों? तो संविधान की आर्टिकल 25 उदाहरण 2 उस पे डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, जहां हिंदू धर्म होगा वहां सिख, बुद्ध और जैन उसमें निहित होंगे। अर्थात उन्होंने हिंदू धर्म को बौद्ध धर्म से अलग नहीं किया, तो किया क्या? उन्होंने वर्तमान समय जो हिंदू धर्म की कुरीतियां थी, उनका उन्होंने विरोध किया। जैसे छुआछूत, डिस्क्रिमिनेटिंग इन सोसाइटी, आप पर अत्याचार, उसका निराकरण कैसे हो। एक जगह मैं व्याख्यान कर रहा था तो एक बंधु ने कहा कि आप दूसरे क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये तो कह रहे, ज्योतिबा फूले की शायद जयंती थी परसों, वहां का विषय है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं हर अन्याय के साथ खड़ा हूं, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कहते थे। अन्याय किसी के साथ हो रहा हो, क्या स्वर्ण महिलाओं के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर की संघर्ष और समाज की चिंता इस बात की थी कि समाज के अंदर सबको समानता प्राप्त हो, किसी में भेदभाव नहीं हो। और वो तो इस बात तक कहते थे कि भेदभाव जो है वो आपकी राष्ट्रीयता को खंडित करता है, आपके राष्ट्रभक्ति को चोट पहुंचाता है। किस तरह से खंडित होता है? कट्टरपंथी विचारधारा अपने आप में अभिशाप है। जो लोग कट्टरपंथी हैं वो सारे के सारे लोग देश के लिए अहित कर रहे हैं, समाज को विखंडित कर रहे हैं। हमको बताइए ना, संविधान में कौन सी ऐसी लाइन डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी है जो किसी भी वर्ग के लिए खिलाफ हो? अगर उन्होंने इक्वलिटी बिफोर रिलीजन दिया तो सबके लिए दिया। अगर डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म से लोगों को अलग ले जाना था तो डॉक्टर अंबेडकर के लिए तो बड़ा सरल काम था, क्योंकि मंदिर में प्रवेश कोई दे नहीं रहा था। उनको तो इतना ही कहना था कि ये सारे स्वर्ण तुम्हें मंदिर में नहीं जाने देते, चलो भाई बुद्ध विहार चलते, सब चले जाते। आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने वर्षों मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष किया और इसीलिए उन्होंने संविधान लिखते समय बड़ी पुरजोरता और दृढ़ता के साथ यह स्थापित किया कि धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव समाज में व्याप्त नहीं रहेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है जो डॉक्टर अंबेडकर को अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर का अन्यायी मानते हैं। ये उनकी बात है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को आप अपने जेब में रख के क्यों चलना चाहते हैं। मैं तो डॉक्टर अंबेडकर का कद यहां तक देखता हूं कि आज विश्व में डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कद का मुझे दूसरा आदमी ढूंढने से नहीं मिलता है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। नेल्सन मंडेला
को अगर छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर अंबेडकर के इर्द गिर्द आपको ढूंढे लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है, डॉक्टर अंबेडकर चाहते क्या थे? शोषण किसी का नहीं, न्याय सबके लिए। क्या चाहते थे? शोषण किसी का नहीं, न्याय सबके लिए। अर्थात डॉक्टर अंबेडकर को बहुत अच्छे